पत्नी लड़ रही थी कैंसर से जंग और संजू लड़ा रहे थे माधुरी संग इश्क। लेकिन संजू के जेल जाते ही माधुरी ने छोड़ दिया उनका साथ। आखिर किस मोड़ पर आकर टूटी संजय और माधुरी की रियल लाइफ जोड़ी? अधूरी मोहब्बत, अधूरे ख्वाब और अधूरी कहानी। ऐसा नहीं है कि इश्क के ये तीनों फेज हम और आपकी जिंदगी से ही होकर गुजरते हैं। ये तो वो हकीकत है जो इस पूरी कायनात में रहने वाले ज्यादातर लोगों पर कहर बनकर टूटती है। एक वक्त ऐसा होता है जब दो लोग एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उन दोनों के बीच प्यार में कमी और तकरार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और फाइनली इसके बाद वक्त ऐसा आता है कि मोहब्बत करने वाले दो लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा नफरत करने लगते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें नायक खलनायक साबित होता है, फिर माशूका को न चाहते हुए भी बेवफाई करनी पड़ती है। ये कहानी है संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की। मोहब्बत की वो दास्तां जो बड़े पर्दे पर तो खूब देखी और सुनी गई, लेकिन असल जिंदगी में यह हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई। मोहब्बत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, मोहब्बत ऐसी कि जिसके मोह में संजय दत्त भूल गए अपनी पहली पत्नी को और छोड़ दिया उनको कैंसर से मरने के लिए। बाद में बेवफाई की सजा उन्हें मिली और ऐसी मिली कि संजू से उनके सारे रिश्ते ही टूट गए और वो चले गए जेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन इन 308 गर्लफ्रेंड्स में से एक माशूका ऐसी थी जिसके लिए संजय दत्त का दिल बड़ी जोर जोर से धड़कता था। वो कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित थी, जो उस दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे कामयाब एक्ट्रेस थी। जी हाँ, एक जमाना था जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का अफेयर हुआ करता था। कहा जाता है कि संजय दत्त माधुरी दीक्षित से काफी ज्यादा प्यार करते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों के साथ काम भी किया। इस दौरान दोनों के अफेयर के चर्चे भी काफी सुर्खियों में रहा करते थे। दोनों अक्सर एक साथ ही नजर आते थे। हालांकि जब ये बात संजय दत्त की पहली पत्नी को पता चली तो उन्हें काफी बुरा लगा। संजय दत्त की पहली पत्नी थी रिचा कैंसर जैसी बीमारी का सामना कर रही थी। उन्हें जब पता चला कि संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो अमेरिका में चल रहे अपने कैंसर के इलाज को बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस लौट आई। कहा जाता है कि रिचा कैंसर से तो जीत रही थी, लेकिन संजय दत्त की बेवफाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। यही वजह है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाई। पत्नी की मौत के बाद तो जैसे संजय दत्त की लॉटरी खुल गई और उन्हें लाइसेंस मिल गया माधुरी से खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाने का। लेकिन बेवफाई की सजा तो संजय दत्त को मिलनी ही थी। संजय और माधुरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से साल 1993 में माया नगरी मुंबई जोरदार बम धमाकों से थर्रा उठी। सैकड़ों लोग इस बम ब्लास्ट में मारे गए, हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हैरानी की बात यह थी कि इस ब्लास्ट में संजय दत्त का भी नाम आया। जी हाँ, मुंबई ब्लास्ट के बाद पुलिस ने साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि इसमें बॉलीवुड से भी कुछ लोग शामिल हैं। जांच में संजय दत्त का नाम सामने आने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची। पूछताछ में संजय दत्त ने कबूल कर लिया कि उनके पास AK-56 है। संजय दत्त पर टाडा एक्ट लगाया गया और उन्हें जेल भेजा गया। संजय दत्त के जेल जाते ही माधुरी दीक्षित ने उनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। एक तरह से माधुरी दीक्षित की ये मजबूरी भी थी, क्योंकि संजय दत्त उस वक्त देशद्रोह के आरोप झेल रहे थे और माधुरी थी उस वक्त की टॉप की हीरोइन। ऐसे में एक देशद्रोह की गर्लफ्रेंड के तौर पर पहचाना जाना उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो कि हमारी नजर में उनका एक सही फैसला था। आपको माधुरी का संजय दत्त से अलग होने का ये फैसला कितना वाजिब लगा, कितना सही लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम एक बार फिर हाजिर होंगे 90s की ऐसी ही लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।